स्वरूपाणाम, यहाँ पर द्विकय और द्विवचन का वचन है लगा करके ऐसे बना था। राम राम औ एक शेष हो करके राम आगे औ। क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पे? रुद्रेची। पृथ्वीरेच, इतना प्राप्त है। अभी देखिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, जो समान रूप वाले होंगे उनमें से एक ही रहेगा, ये बता दिए थे। सूत्र आ रहे, देखिए इसका विभक्ति में लिखा है, अर्थ पता चला? देखो क्या लिखा है, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते, उनमें से एक ही रहता है, उसका अर्थ। कैलाश जी आपका हाथ दब गया है। आगे, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः दो प्रथमा, दो प्रथमा और द्वितीया। प्रथमा शब्द से यहाँ पर लेना प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, इसके लिए दिया है द्विवचन प्रथमयोः। प्रथमयोः का अर्थ क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति। इसका देखो, इसका नंबर कितना है? 6102। और कह सवर्ण दीर्घः, इसका नंबर है 101। अभी सूत्र हम पढ़ रहे हैं, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। तो देखिए, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, इसका नंबर कितना है? 102, 102। तो अकह सवर्ण दीर्घ से अनुवृत्ति आ जाएगी अकह, अकह की अनुवृत्ति आएगी। और किसकी अनुवृत्ति आएगी? दीर्घः। और इससे पहले नंबर है 77, इको यणचि, वहाँ से अनुवृत्ति आ रही है
अच्छी। ठीक है, तो देखो ये किसके अधिकार में आएगा ये सूत्र? 102 61 84 से लेकर के 61 का पूर्व परयो। हाँ 111 एक पूर्व परयो के अधिकार में आता है, इसलिए पूर्व परयो हो, पूर्व परयो हो एक, ये सब मिल करके पूरा सूत्र हो जाएगा। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अकह, अक सवर्ण दीर्घ से अनुवृत्ति आ गई, अकह यानी अक पंचमी, अक से परे। अक में क्या क्या आते हैं? अ ई उ रील रे, तो पूर्व में इतने रहेंगे अक, अ ई उ री रे, अक से परे। ठीक है, अची, अची सप्तमी अनुवृत्ति आ रही है अची। कहाँ से अनुवृत्ति आ रही है अची? इको यणची से अच्छी अनुवृत्ति आ रही, तो अक से परे अच पर में हो तो। ठीक है, अक से परे पर में क्या होना चाहिए? अच। पूर्व में रहेगा अच, उससे कौन पर में कौन होना चाहिए? अची। तो बोले कौन सा अची? तो कह दे प्रथमयो हो अची, प्रथमयो हो अची सप्तमी, यानी प्रथमा, प्रथमा और प्रथमयो हो, यहाँ दो, प्रथमयो से दो को लेना है, प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय। प्रथमयो का अर्थ क्या करना है? प्रथमा और द्वितीय। तो अक से परे, प्रथमा और द्वितीय के अच परे रहते अची, अच यानी स्वर वर्ण, अच प्रत्याहार वाले वर्ण पर में हो तो क्या होगा? पूर्व परयो हो। ये किसके अधिकार में चल रहा है? एक का पूर्व परयो के अधिकार में, इसलिए सूत्र का क्या होगा? अक से परे प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अची, अच परे रहते पूर्व परयो हो, पूर्व परयो हो षष्ठी द्विवचन, पूर्व और पर के स्थान पर सूत्र में क्या आया है? पूर्व सवर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ से क्या अनुवृत्ति ले आए? दीर्घ। पूर्व परयो हो, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो, भवति होता है, भवेत हो, स्यात्, कुछ भी आगे बोलिए, स्यात् हो अथवा भवेत। हो गया सूत्र का अर्थ। देखिए सूत्र का अर्थ क्या हुआ? पूर्व में रहेगा अक, अक में कौन कौन आएंगे? अ ई उ री रे। इधर रहेगा अ ई उ री रे, इनमें से ये कोई रहेगा। इसके बाद होना चाहिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच। देखो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कुल मिला के कितने प्रत्यय आएंगे? 6। सु औ जस अम औट और शस, प्रथमा और द्वितीय इतना है। इसमें भी सु में तो अच है नहीं, सु हट गया। अब बचे इतने, कितने बचे कुल मिला के? 5। तो ये जस का भी बचेगा अस, आगे आएगा। ये जस का बचता है अस, शस का बचता है अस। तो कुल मिला के कितने प्रत्यय होने पर यह सूत्र लगेगा? 5। औ जस अम औट शस, इतने जगह पे प्राप्त है। पूर्व में ये होना चाहिए अक। देखो लग जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है,
लेकिन इसका निमित्त इतने जगह पे प्राप्त है। कहाँ कहाँ पे? पूर्व में होना चाहिए अक, अ ई उ री रे, अक से परे प्रथमा और द्वितीया के अच, प्रथमा द्वितीयो अचि, प्रथमयो अचि, प्रथमा द्वितीया संबंधी षष्ठी, प्रथमा द्वितीया संबंधी अच, षष्ठी किस अर्थ में? संबंध में। तो प्रथमा द्वितीया संबंधी अच परे रहते। प्रथमा द्वितीया को कहने के लिए सूत्र में क्या पद आया? प्रथमयो हो, प्रथमयो हो। इको एनएचए से अच्छी ले आए 77 तो देखिए, तब कुल मिला के सूत्र का अर्थ हो गया अक से परे प्रथमा और द्वितीया के अच हो तो इतने इनमें से कोई पूर्व और पर के स्थान पे, जैसे पहले आप लोग आदि गुणा वृद्धि रेचि में करते थे, ऐसे पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होगा? एक पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा। अभी देखो उदाहरण में दिखाते हैं क्या शब्द है, लेकिन यहाँ तो लगेगा ही नहीं लगे, फिर भी देखो जहाँ तक हो रहा है इसको बता देते हैं। राम आगे औ, ऐसी अवस्था है। आगे आदि गुण सामान्य प्राप्त है, इसको बाद कर देगा कौन? वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि को अभी बात करने के लिए सूत्र आ गया प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण। ये क्या कहता है देखो, प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो अक से परे, पूर्व में कौन है? राम में अ है अक, अक से परे पूर्व में अक है, ये एक औ है, ये प्रथमा का है कि द्वितीया के अच? प्रथमा, प्रथमा का है कि द्वितीया की है? प्रथमा, प्रथमा की है। द्विवचन है लेकिन है किसकी, कौन सी विभक्ति की? प्रथमा। तो प्रथमा द्वितीय संबंधी में से कोई भी एक होना चाहिए, तो ये प्रथमा विभक्ति का अच है, औ अच में आता है। तो दोनों के स्थान पे ये अ और ये औ, दोनों के स्थान पे पूर्व में कौन है यहाँ पर? आ है, उसका दीर्घ आ होना चाहिए यहाँ पे। दोनों के स्थान पे ये अ और औ के स्थान पे क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो ये सूत्र लगेगा तो क्या होगा? ऐसे दोनों के स्थान पर आ, लेकिन अभी तक ये प्राप्त है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या क्या सूत्र? अक्षे परे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होता है। हो गया? सूत्र का अर्थ समझ में आया? आगे वहाँ पर जो मेन चीज वही प्रथमयो का प्रथमा और द्वितीय अर्थ में लेना, बाकी तो पूर्व के जैसे। सूत्र आ रहा होगा, क्या है दिया है पुस्तक में, देखो क्या लिखा है, वृत्ति पढ़िए। प्रथमयो पूर्व सवर्ण का अतः प्रथमा द्वितीययोरचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात् इति प्राप्ते, ये पूर्व सवर्ण प्राप्त होने पर सूत्र आ रहे हैं। देखो ना दीची, ना दीची,
क्या लिखा है वृत्ति में, पढ़िए, अभ्यास होगा। आदिचिन पूर्व सवर्ण दीर्घ। आदिचिन पूर्व पूर्वसवर्ण दीर्घः वृद्धिरेचि रामो। देखिए सूत्र का अर्थ देखो, यहाँ पर प्राप्त है राम और औ में अप्रथम पूर्व सवर्ण इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर सूत्र आ गया। देखो न आत, क्या सूत्र लग गया? जी, इच्ची, न आत इच्ची। न यानी निषेध कर दिया। आत ये कहाँ का रूप है? आद गुणों में जैसे आया था। अ का पंचमी में आत, अ का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? आत। न आत मतलब आत मतलब अवर्ण से परे, आत आगे इच्ची, अवर्ण से परे इच्ची, अ से परे इच पर में हो तो इच सप्तमी का एक वचन। इच्ची कहाँ का रूप है? सप्तमी का एक वचन। तो इच प्रत्याहार पर में हो तो इची, इच यानी इची यानी इच प्रत्याहार, इच का ही सप्तमी में बन गया है इची। इच प्रत्याहार परे रहते न आत इची पूर्व सवर्ण दीर्घ न। देखो इसका नंबर इसका नीचे वाला ही है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होगा, पूर्व सवर्ण आदेश नहीं होगा ये, ठीक है। ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी, पूर्व सवर्ण दीर्घ न आत इची पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण दीर्घ की अनुवृत्ति ले आएंगे। प्रथम यह पूर्व सवर्ण से किसकी अनुवृत्ति ले आएंगे? पूर्व सवर्ण के। तो पूरा अर्थ क्या आ जाएगा? न आदिचि पूर्व सवर्ण, क्योंकि उसके बाद वाला ही सूत्र है, एक छोड़ करके है। 102 है तो ये नादिचि का नंबर कितना है? 104। तो वहाँ से सवर्ण की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो न आत इचि पूर्व सवर्ण। तो देखो न यानी निषेध होगा। क्या निषेध होगा? पूर्व सवर्ण का निषेध होगा। कब? आत इची, आत यानी अवर्ण, अवर्ण से परे ईच परे रहते। देखो यहाँ पर राम में अ है, अवर्ण पूर्व में है, पर में कौन है? औ। ईच में आता है, ईच में कौन, ईच में कौन नहीं आएगा? कौन से स्वर वर्ण नहीं आएगा? अ नहीं आएगा। अ को छोड़ करके बाकी सभी स्वर वर्ण आ जाएंगे इसमें आए। तो देखो, तो अवर्ण से पूर्व में यदि अ रहेगा और पर में इच, ई उ रील री ए ओ ऐ औ होगा तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होगा। तो प्रथम ये पूर्व सवर्ण को निषेध कर दिया। कौन? नादिचि। नादिचि। तो अभी प्रथम ये पूर्व सवर्ण और नहीं लगेगा। तो फिर कौन आ जाएगा? देखो वृद्धि रेचि को बाध करने के लिए कौन आ रहा था? प्रथमय पूर्व सवर्ण। प्रथमय पूर्व सवर्ण, प्रथमय पूर्व सवर्ण जिसको निषेध कर रहा था, जो निषेध करने वाला है उसको ही निषेध हो जाए, प्रथमय पूर्व सवर्ण का ही निषेध हो जाए, तो फिर वृद्धि रेचि आ जाएगा। देखो
क्योंकि वृद्धि रेचि को जो निषेध कर रहा था वही वृद्धि रेचि को निषेध करने वाला का ही क्या हो गया, निषेध हो गया। ना आदिची से क्या हो गया, निषेध हो गया। तो फिर कौन आ जाएगा, वृद्धि रुचि। वृद्धि रेचि। तो अ और औ के स्थान पे वृद्धि करके क्या बनेगा, राम में है अ है और इसमें है औ, दोनों के स्थान पे अब वृद्धि होने से क्या होगा, औ। तो मिला देंगे तो रामौ, तो रूप बन गया रामः रामौ। इसी प्रकार सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द बन जाएगा ऐसे, रामः रामौ। ये समझ में आ गया। आगे वृद्धि रेचेति रामौ। दो विभक्ति का विचार हो गया। दो, अभी बहुत सारे का कथन करना है। तो इसके लिए देखो, बहुत का विधान करने के लिए कौन सा सूत्र आया था, बहुत के कथन होने पर बहुतों का विधान होने वालों का विधान करने वाला सूत्र आया था। बहुत विधान करने के लिए अभी तक बहुवचन संज्ञा करने के लिए था, बहुत का विधान करने के लिए सूत्र आया था कुछ नहीं। एक वचन और द्विवचन को विधान करने के लिए सूत्र आया था, दो वचन है, का वचन है जी। बहुत को विधान करने के लिए सूत्र देखिए, बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम, बहुषु बहुवचनम, बहुषु यानी बहुत्व के, बहुतों की विवक्षा में, बहुषु बहुत्व के विवक्षा में बहुवचनम, बहुवचन का प्रयोग होगा। बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र सुपह। तो बहुवचन संज्ञा जिसकी हुई है वो आ जाएंगे। तो देखिए बहुत सारे का कथन होगा, राम राम राम, आगे कितने तक जा सकते हैं ऐसे, नहीं आगे नहीं, कितने भी जा सकते, कितने भी जा सकते जा सकते हैं। हाँ, अनंत तक ये सभी आ जाएंगे बहुवचन में ऐसे जस। यानी कि तीन ही समझना है बहुत के विवक्षा में, ये हो गया। फिर इस अवस्था में कौन सूत्र आ जाएगा, देखो वो बहुसु बहुवचन लगा करके ये आ गया जस, बहुसु बहुवचन विधान हो गया। अब कौन सूत्र आएगा, एक ही बचाना है इनमें से। अर्थ तो बहुतों का पता तो इसी से चल जाएगा, जस से ही पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ बहुत सारे रखने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम समान रूप वाले जितने भी होंगे एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो राम आगे जस, सु औ के बाद क्या आता है, जस, सु औ जस, राम आगे जस। देखिए क्या सूत्र आ रहा है, चूटू चूटू, उच्चारण करो चूटू, छोटा है तो उच्चारण नहीं, चूटू ऐसे, चूश्च टूश्च इति चूटू। चू क्या उस बहुवचन में बस इतना ही है जी, और कुछ नहीं उसका। जैसे क्या उसको कैसे लिखेंगे, ये कि जैसे
द्वैकर द्विवचने के वचने में क्या समझे? द्विकयोर द्विवचने का वचने का क्या अर्थ अभी तक समझे? स्वामी जी पीछे वाला तो सारा सूत्र लगेगा ना उसमें? हाँ, सभी लगे। सभी लगेगा। द्वैकर द्विवचने का क्या अर्थ बताए थे? द्वित्व और एकत्व के विवक्षा में क्रम से द्विवचन और एकवचन होते हैं। इसी प्रकार बहुत के विवक्षा में बहुवचन होते हैं। तो बहुशुभवचनम का क्या अर्थ हुआ? बहुत्व के विवक्षा में बहुवचन होते हैं। क्या अर्थ हुआ बहुशुभवचनम का अर्थ? बहुत्व के विवक्षा में बहुत का कथन करना है तो कौन सा वचन प्रयोग करेंगे? बहुवचन। यही तो अर्थ देखो, इसलिए जस आ गया। स्वामी जी कोई हाथ उठाए, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं, उनको पता नहीं है कि हाथ उन्होंने उठाए हैं। बड़े सरल हैं कैलाश जी, उनको पता ही नहीं। आगे तो क्या होगा? चुट्टू प्रथमा द्विवचन, चुट्टू। चुश्च टुश्च दोनों, चू और टू कितने हैं? चू चू यानी च वर्ग, चा वर्ग, टू यानी ट वर्ग, ट वर्ग। तो देखो चुश्च टुश्च ये दो हो गए, इसलिए चुट्टू। गुरुहु गुरु जैसे बनाते हैं गुरु शब्द, गुरुहु गुरु गुरवः, ऐसे चुट्टू का दो होने से द्विवचन होने से क्या लिखेंगे? चू टू, ऐसे दुर्गा। देखो आप सूत्र पढ़े हैं कौन सा? हलंत्यम। हलंत्यम का क्या नंबर है? ये है 1 3 7 है, उसका नंबर है 1 3 3। 1 3 3। उपदेश जनुनासिक इत का नंबर है 1 3 2, उसका नंबर है 1 3 2। इसका नंबर क्या है? 1 3 7। तो ये जो सूत्र आया है ये ईत करने वाले प्रकरण में आया है। पाणिनि जी क्या किए हैं अष्टाध्यायी में? जो जितने सूत्र ईत करते हैं उन सबको क्या कर रखे हैं? एक ही जगह पे रख दिए हैं। जैसे पहला सूत्र ईत करने वाला है उपदेशे जनुनासिका, फिर उसके बाद आ गया हलंत्यम, ये हो गया। ऐसे करके तो हो गए। बीच में उसके बाद एक सूत्र आता है, यही वाला सूत्र देखो, न विभक्तो तुस्मः 1 3 4, जो कि बीच में एक सूत्र ऐसा है जो निषेध करता है। छोड़ो कोई बात नहीं, अभी इसको तो छोड़ दीजिए। फिर उसी का ये जो 7 8 कुछ सूत्र आते हैं, न विभक्तो तुस्मः, आगे लसक। बोर्ड पे लिखे हैं? नहीं, पुस्तक दिख रहा होगा। हाँ, पुस्तक में सब। हाँ, अभी पुस्तक ऑन किया हूँ, देखिए। लसक का तद्धित तो 8 नंबर है। तो इधर क्या है? वो सूत्र आता है क्या? उपदेशे जनुनासिक एत हलंत्यम न विभक्तो तुस्मः। कितने हो गए? 4 हो गया। आगे बीच में दो आएंगे, आदिर इंटू डवः सह प्रत्ययस्य चुट्टू, कुल मिला के सूत्र आएंगे ऐसे। तो ईट करने वाले देखो, ईट संज्ञा करने वाले सूत्र वही है 100 जो 2 नंबर, उपदेशे जनुनासिका इत, आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। उपदेशे जनुनासिका इत,
वही ईथ की अनुवृत्ति आएगी आगे तक। जैसे 2 नंबर वो है हलंत्यम, भी आप लोग पढ़े हैं 3 नंबर। हलंत्यम क्या करता है? हलंत्यम अंतिम हल वर्ण का लोप होता है। लोप। लोप कहाँ होता है? लोप तो देखो ईत 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 संज्ञा हलंत्यम से क्या होता है? अंतिम हल उपदेश में अंतिम हल वर्ण की ईत संज्ञा। बीच में एक सूत्र आया है ना विभक्तो तुष्मा, वो तो अगले पाठ में पढ़ ही लेंगे आप लोग, उसको छोड़िए। उसके बाद भी 2 सूत्र आएंगे, आदिर ईंटू डबह। आदिर ईंटू डबह, जब धातु प्रकरण आएगा तब वो ईत संज्ञा करेगा ये सूत्र। आगे 5 सह प्रत्ययस्य, ये सूत्र है। प्रत्यय के सकार को क्या हो जाता है? सह। प्रत्यय की ईत संज्ञा। ये सभी जगह पे क्या अनुवृत्ति आ रही है? ईत। उपदेश जनुनासिक ईत से सभी जगह से क्या आ रहा है? ईत। ठीक है। तो देखिए, तो हलंत्यम से भी ईत संज्ञा होती है। 4 नंबर सूत्र वाला ईत का निषेध करता है। आदर इंटू डबा सूत्र से भी ईत। सह प्रत्यय से भी क्या होता है? ईत। अभी हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं देखिए, आदर इंटू डबा सह प्रत्यय से चुट्टू का नंबर कितना है? बीच में फिर छूट गया क्या कोई? से कई 7 है, तो छठा कहाँ गया पूरा? कौन रह गया छठा? उपदेशी जन्यासी कई हलंत्यम। आगे आदरी इंटू डबा सह प्रत्यय से चुट्टू, सह प्रत्यय से चुट्टू लशक को बीच में कोई छूट रहा है? 1 मिनट में देख लेता हूँ। इसलिए देखिए 2 3 4 5 6 7, अभी क्या सूत्र है? चुट्टू हो गया। और आप लोग ये सूत्र पढ़े हैं तस्य लोपः, सुनाई दे रहे हैं? ये देखिए, ये लसक व तदित्य अभी अगले कुछ दिन में पढ़ ही लेंगे। देखो आप लोग पढ़े हैं उपदेशे जनुनासिक ईत, क्या सूत्र क्या करता है? ईत संज्ञा। ठीक है, तो ईत संज्ञा हो गई। उसके बाद हलंत्यम सूत्र आया, वो अच अनुनासिक अच को ईत संज्ञा करता है। हलंत्यम भी ईत संज्ञा करता है। उसके बाद एक सूत्र छोड़ो, कल अगले पाठ में आ जाएगा, ये भी ईत संज्ञा करता है। आदिर ईंटू डबह। सह प्रत्यय से भी क्या संज्ञा होता है? ईत संज्ञा। अब हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं चुट्टू, ये भी क्या करेगा? ईत संज्ञा। तो बोले किसकी ईत संज्ञा करेगा? उसके लिए देखो 2, उसके ऊपर में 2 सूत्र हैं। चुट्टू के ऊपर में 2 सूत्र कौन कौन है? सह प्रत्ययस्य और आदिर इंटू डबह। तो ये आदिर इंटू डबह से अनुवृत्ति आ जाएगी चुट्टू में आदि, और सह प्रत्यय से अनुवृत्ति आ जाएगी प्रत्ययस्य। और उपदेशे जनुनासिक ईत से तो आ ही रहा है क्या? ईत। और सूत्र में क्या लिखा है? चुट्टू। ये चुट्टू हो गया। देखो पूरा सूत्र का अर्थ ऐसा बन जाएगा, प्रत्ययस्य
प्रत्यय के आदि में चू टू इतौ, चू और टू की क्या संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा। तो चुटू का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के आदि में यदि चू और टू रहेगा, चू यानी च वर्ग, ट वर्ग, टू यानी ट वर्ग। जैसे कि अभी आपने रूप बना रहे हैं राम आगे जस, तो यहाँ प्रत्यय कौन है? जस, जस प्रत्यय है जस। इसका आदि वर्ण कौन है जस प्रत्यय में? जस में क्या है आदि वर्ण? ज ज ये जो ज है, जस का पहला वर्ण क्या है? ज। ये च वर्ग में आता है, च छ ज झ य। तो ये प्रत्यय हुआ, प्रत्यय के आदि में कौन मिल गया? च वर्ग, च वर्ग। तो इसकी क्या हो जाएगी? इत। इत होने के बाद क्या सूत्र लगता है? तस्य लोप, तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो किसकी लोप हो गया? ज। का तो क्या बच जाएगा? देखो राम आगे क्या बचा? अस। अश, ज चला गया, ज कहाँ गया? ज कैसे लोप हो गया? किस सूत्र से? चुट्टू से, ज किससे लोप हुआ? तस्य लोप, जी, तस्य लोप से। ईत संज्ञा किसकी? ज के ईत संज्ञा किस सूत्र से हुई? चुटू, नहीं नहीं, चुटू से हुआ। चुटू से ईत संज्ञा हुई। ईत कहाँ से आया? तो उपदेश जनुनासिका ईत से आया। ठीक है, उपदेश जनुनासिका से ईत आया। तो प्रत्यय के आदि में कोई प्रत्यय हो और उस प्रत्यय के आदि वर्ण यदि में च हो तो उसकी क्या संज्ञा हो गई? ईत। तो देखो इसलिए ज की ईत संज्ञा हो गई। ईत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप, तस्य, देखो तस्य मतलब उसका। तस्य शब्द तब कहते हैं जब पहले से जिसको कहे आ रहे हैं। पहले से किसको कह रहे थे? जाको, ईत 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 ईत, पहले ईत को कह रहे थे। वही ईत का क्या होगा? जिसकी ईत संज्ञा हुई है उसका लोप होगा। ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। इसलिए सूत्र में वहाँ वृत्ति में क्या दे? तस्य लोप मतलब ईत संज्ञकस्य लोप, ऐसे कहा। आगे करेंगे अगले गुरुवार। ओम